सिंगल फेस मोटर है। क्या है? सिंगल फेस मोटर है। सिंगल फेस मोटर है। तो हमने दे दिया। अब क्या कर रहे हैं कि इसमें हमारा, तो मैं रमाकांत, इलेक्ट्रिकल दी हाईटेक। तो मैं आज के वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि वोल्टेज के बढ़ने पर करंट में क्या होगा। जो वोल्टेज होता है हमारा, वोल्टेज को बढ़ने पर करंट में क्या होगा। तो चलिए इसके बारे में हम आज बात करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं, हमने हमारे पास एक मोटर है। हमारे पास कोई एक ये मोटर है। तो इस जो मोटर है, इसका हमारा रेटिंग होता है कोई, जैसे हमारा ये मोटर मान लेते हैं 100 वाट का है। 100 वाट का मोटर है। पहले ही हमें कंफर्म होता है कि 100 वाट का है, कितने किलो वाट का है, कितने एचपी का है। तो ये हमारा जो मोटर है वो 100 वाट का है। तो हमने क्या करा कि इसमें एक फेस सप्लाई दे दिया। हमने क्या करा कि इसमें एक फेस सप्लाई दे दिया और एक न्यूट्रल। ये हमारा सिंगल फेस मोटर है। क्या है? सिंगल फेस मोटर है। सिंगल फेस मोटर है। तो हमने दे दिया। अब क्या कर रहे हैं कि इसमें हमारा 200 वोल्ट है, एसी 200 वोल्ट है। तो हम क्या करते हैं कि चलिए हम इसका करंट निकालते हैं। करंट क्या होता है? तो हमारे पास फॉर्मूला होता है P बराबर V गुणा I गुणा कॉस फाई, यानी कि पावर फैक्टर। तो इसका जो पावर फैक्टर है, सिंगल फेस है, या तो हम ले लेते हैं या तो नहीं लेंगे, तब भी कोई दिक्कत नहीं। हम ले लेते हैं, एक ले लेते हैं। इसका पावर फैक्टर जो है हमारा, पावर फैक्टर इसका जो है हम एक ले लेते हैं। तो हमें इसका निकालना है I। तो I बराबर क्या हो जाएगा? P अपन V गुणा कॉस फाई। तो कॉस थीटा लिख सकते हो, कॉस फाई। तो हमारा जो I है, P हमारा क्या है? 100 वाट है। हमने 100 वाट लिख लिया। और हमारा जो V है, वोल्टेज, वो कितना है? 200 है। और पावर फैक्टर 1 हमने माना है। तो 0 से 0 कट गया, 0.5 एम्पियर। ये हमारा इसका करंट है, 0.5 एम्पियर। अब क्या करते हैं कि हम यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर लगा देते हैं। यहाँ पे हम एक ट्रांसफार्मर लगा देते हैं। जैसे हमने यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा दिया, यहाँ पे हम ट्रांसफार्मर लगा देते हैं। हमने यहाँ ट्रांसफार्मर लगा दिया। तो ये हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो है स्टेप डाउन। ये जो ट्रांसफार्मर है हमारा वो है स्टेप डाउन। अब यहाँ पर जो वोल्टेज है वो हमारा 400 वोल्टेज है, 400 है। ये 400 वोल्टेज पे स्टेप डाउन करके 200 दे रहा है। तो आप अब ले लो कि हमारा जो ये मोटर है वो 400 वोल्टेज पे चल रहा है। 400 पे ले लो, 200 के जगह पे यहाँ पे आप 400 कर दो, 400 वोल्ट कर दो। तो इस पे क्या करेंगे कि P बराबर V गुणा I गुणा कॉस थीटा या फाई, पावर फैक्टर। तो हमें I चाहिए। I बराबर P अपन V गुणा कॉस फाई, पावर फैक्टर। तो हमें चाहिए P हमारा कितना है? 400 है। पावर हमारा 400 है अपन V क्या है हमारा, सॉरी, पावर हमारा इसका जो है वो कितना, 100 वाट है। और V कितना हमारा आ जाएगा? V आ जाएगा हमारा 400 गुणा 1, कट गया, 0.4 दूनी 5 चौके 20, 0.25। तो इससे हमारा साफ पता चलता है कि जब हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं, जैसे हमारा 200 वोल्टेज था, जब वोल्टेज को घटाते हैं, जब हम घटाते हैं तो उस टाइम हमारा करंट का मान बढ़ेगा। और जब हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं उस जगह हमारा वोल्टेज का मान और करंट का मान घटेगा।
यहाँ पे हमारा बढ़ेगा और यहाँ पे घटेगा। तो इससे आपको कंफर्म हो गया होगा कि हमारा जो वोल्टेज होता है, वोल्टेज को जो हमारा वोल्टेज होता है, जब हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो करंट का मान घटता है। अगर हम वोल्टेज को घटाते हैं, तो करंट का मान बढ़ता है। और अगर वोल्टेज को हम घटाते हैं तो, यदि हम वोल्टेज को घटाते हैं, वोल्टेज को हमने घटा दिया तो करंट का मान बढ़ेगा। और अगर वोल्टेज को हम बढ़ाते हैं, वोल्टेज को हमने बढ़ा दिया तो करंट का मान घटेगा। तो ये हमारा था वोल्टेज को बढ़ने पर करंट में क्या होगा। तो आपको इस वीडियो के माध्यम से समझ में आ गया होगा। तो आई होप आपको अगर ये वीडियो समझ में आया होगा तो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। तो थैंक यू, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।